बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन स्कोप ट्रेंड्स होराइज़न, आज हम आपको एक ऐसी वादी में लेकर जा रहे हैं जहां लफ्ज़ ख़त्म हो जाते हैं और सिर्फ यकीन बोलता है, बल्कि अल्लाह पर भरोसा करके पहाड़ों से भी मजबूत हो जाते हैं। ये वो मकाम है जहां इंसान का कदम नहीं चलता, अल्लाह की चाहत उसे उठा कर ले जाती है। आज हम खोलने जा रहे हैं वो सफ़ा, वो राज, वो दुनिया जहां तवक्कुल ना एक लफ्ज़ है, ना एक वजीफ़ा, ये जान देने, खुद को छोड़ देने और रब को अपना सब कुछ मान लेने का नाम है। ये सफ़र हज़रत अबुल हसन शाज़ली का पुकारा हुआ रास्ता दिलों को उठाकर आसमान की बुलंदियों तक ले जाएगा। चलते हैं उस रात की तरफ, उस एहसास की तरफ, इस लम्हे की तरफ जिसने एक वली के दिल को हमेशा के लिए बदल दिया। रात गहरी थी, वो रात जिसमें सहरा भी सांस लेने से डरता है। हवा में एक अजीब सा सुकूत था, ऐसा जैसे पूरा आलम अपने मालिक के हुजूर रुककर खामोशी की तस्बीह पढ़ रहा हो। इन्हीं लम्हों में हज़रत अबुल हसन शाज़ली तन्हाई में बैठे थे, ज़मीन पर नहीं बल्कि अपने नफ्स की चोटी पर। आंखें बंद थीं, मगर अंदर दिल में एक तूफ़ान उठ रहा था। ये एहसास कि कुछ भी मेरे इख्तियार में नहीं और सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। ये एहसास पहले हल्के हल्के आया था, मगर अब यूं था जैसे कायनात की सारी लहरें इनके कल्ब पर टूट रही हों। इनका दिल कहता था, तवक्कुल करो, सामान भी रख लो, हिफाजत भी कर लो। इंसान की असल जंग किसी दुश्मन से नहीं होती, अपने दिल के अंदर होती है, और वो जंग इसी रात लड़ी जा रही थी। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने फैसला किया, तदबीर भी हो और तवक्कुल भी, अपना हिस्सा करे और बाकी अल्लाह पर छोड़ दे। तो वो थोड़ा सा पानी, कुछ खजूरें और सफ़र का ज़रूरी सामान लेकर निकल पड़े। लेकिन सहरा ने उनसे कुछ और लखवा रखा था। जैसे ही सफ़र बढ़ा, हवा बदलने लगी, रेत सिरकने लगी, टीले जैसे कदम रोकने लगे, और फिर पहला इशारा हुआ। मशकीज़ा हल्का सा फटा, पानी टपक कर रेत में जज्ब होने लगा। वो रुके, सोचा शायद हादसा है, मगर रास्ते ने आगे कदम रखते ही दूसरा इशारा दिया। खजूरों की थैली गिर गई। तीसरा इशारा, हवा ने खुराक का पैकेट उड़ाया और वो रेत में मिट गया। हर बार, हर लम्हा, हर कदम एक ही बात कह रहा था, अगर अल्लाह पर भरोसा है तो ये सहारा क्यों साथ लाए फिर। ये हादसे नहीं थे, ये इलाही तालीम थी, रब की तरबियत, रूह की घड़ाई, यकीन की आजमाइश। चंद घंटों में वो सामान जो हिफाजत के लिए रखा था, हवा की निगाह में धूल बनकर उड़ गया। अब वो सिर्फ थे और अल्लाह था, दरमियान कुछ नहीं। प्यास ने होंठ खुश्क कर दिए, गर्मी ने जिस्म थका दिया, लेकिन रूह जागने लगी। वो रेत के एक टीले पर बैठ गए, थके हुए, खाली हाथ, मगर दिल में एक जलता हुआ नूर। और उनकी जुबान से एक फैसला नुमा, एक जिंदगी बदल देने वाला, एक कायनात को झंझोड़ देने वाला जुमला निकला, या रब, अब मैं तेरे अलावा किसी पर भरोसा नहीं रखता। यही वो लम्हा था जब तवक्कुल पैदा हुआ, जब तदबीर मर गई, जब दिल ने रब को अपना मालिक मान लिया। जैसे ही ये जुमला गुफ्ता, आसमान का दिल भी पिघल गया। अचानक काली गरम रेत पर एक ठंडी हवा आई, फिर ऊपर बादल का टुकड़ा नमूदार हुआ और बिल्कुल उनके ऊपर ठहर गया। सहरा जो दिन भर आग बरसाता था, अचानक किसी दरवेश की दुआ बनकर ठंडा हो गया। और फिर दूर से एक शख्स आता दिखाई दिया, कंधे पर पानी का मशकीज़ा, हाथ में ताज़ा खजूरें, चेहरे पर सुकून। वो करीब आकर कहता है, मुझे हुक्म हुआ है कि एक मुसाफिर को पानी पहुंचाऊं। तुम वही हो। ये इत्तेफाक नहीं था, ये वो जुमला था जो रब ने खुद उनके लिए लिखा था। हज़रत शाज़ली की आंखों में हैरत नहीं, सिर्फ शुक्र था, क्योंकि दिल अब जान रहा था, जब बंदा अल्लाह पर भरोसा कर ले तो कायनात उसकी मदद पर उतरती है। उसी दिन, उसी लम्हे, उसी सजदे में उन्होंने समझा, तवक्कुल बेअमली नहीं, ये बेखौफी है। ये तब होता है जब दिल कहता है, या अल्लाह तू कर दे, मैं तेरी रज़ा में हूँ। फिर उन्होंने फरमाया, जिसे अल्लाह पर भरोसा हो जाए उसके लिए ज़मीन भी रिस्क बन जाती है और आसमान भी रास्ता। यही था तवक्कुल का सच्चा मकाम। नाज़रीन स्कोप ट्रेंड्स होराइज़न, तवक्कुल का सफ़र खौफ से शुरू होता है, खाली हाथ से आगे बढ़ता है, और आखिर में रब के ख़जाने अपने आप खुल जाते हैं। हज़रत अबुल हसन शाज़ली की कहानी बस एक वाक़या नहीं, एक आईना है। शायद इस आईने में आपका चेहरा भी छुपा हो, आपका खौफ भी, आपकी उम्मीद भी और आपका यकीन भी।
اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اگلے حصے میں حضرت شاذلی کے دوسرے روحانی راز کھولیں تو ہمارے ساتھ رہیں۔ اسکوپ ٹرینڈز ہرائزن کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگلے روحانی سفر تک اللہ نگہبان۔